हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा हरियाणा जीके चला हुआ है स्टेट वाइज, आज उसके हम 7वें डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? 7वें डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 6 डिस्ट्रिक्ट ऊपर वाले कवर कर लिए। आज का हमारा टॉपिक है भिवानी। क्या है आज का टॉपिक? हमारा भिवानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें यहाँ से फेमस है, प्रसिद्ध व्यक्ति भी 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एचएससी ने आज तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे आज हम करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भिवानी की स्थापना, ये तो आपको हर की पता होना चाहिए कि हर स्टेट की मैं स्थापना पढ़ाती था। सबसे पहले स्थापना, तो स्थापना हमारी हुई थी इसकी 22 दिसंबर 1972 को हमारा भिवानी की स्थापना हुई थी। क्या था स्टूडेंट्स? इसका क्षेत्रफल कितना था? 3408 वर्ग किलोमीटर। पहले क्या था कि स्टूडेंट्स, भिवानी में चरखी दादरी होता था। क्या होता था? चरखी दादरी है वो भिवानी के साथ ही था हमारा। पहले क्या था, दोनों कंबाइन थे। जब ये भिवानी और चरखी दादरी कंबाइन था ना, तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। उस टाइम इसका क्षेत्रफल होता था 4478 वर्ग किलोमीटर। अब चरखी दादरी को इससे अलग कर दिया गया है। अब इसका कितना क्षेत्रफल है? 3408 वर्ग किलोमीटर है। पहले इनका क्या था कि 4778 वर्ग किलोमीटर था। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था उस टाइम। ये क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होता था उस टाइम, सबसे बड़ा जिला। ये बात आपको भूलनी नहीं है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद मंडल, इसका मंडल ना स्टूडेंट्स, भिवानी का मंडल रोहतक में है। ये बात आप ध्यान रखना, इसका मंडल कहाँ पे है? रोहतक में है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि भिवानी है ना स्टूडेंट्स, भिवानी जो है इसमें जल स्तर सबसे नीचे है। जल स्तर सबसे नीचे, पानी का जो स्तर है ना वो सबसे नीचे है। पूरे हरियाणा में सबसे नीचे यहाँ का जल स्तर है। ये बात आपको भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से जो भिवानी है, यहाँ से 3 मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे हरियाणा के। 3 मुख्यमंत्री, तो 3 मुख्यमंत्री की जन्मभूमि है ये। क्या है? 3 मुख्यमंत्री की जन्मभूमि। 3 मुख्यमंत्री की जन्मभूमि। अब बोलोगे सर वो मुख्यमंत्री, तो हमारे सबसे पहले थे बंसीलाल। ठीक है, क्या थे? सबसे पहले बंसीलाल है, उसके बाद हुकुमचंद है, उसके बाद है बनारसी लाल, बनारसी दास गुप्ता। ये तीनों की जन्मभूमि हमारी क्या है? भिवानी है। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और भिवानी हमारा कहाँ स्थित है? मध्य पश्चिम भाग में, हरियाणा के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, आपको ये बात भी बिल्कुल नहीं बोलनी है। ठीक है, क्या है ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। पश्चिम भाग में हमारा ये स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मेरी तरफ से पहले डिस्प्ले पे जो मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका सीखेंगे नामकरण, कि इसका नामकरण कैसे पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नामकरण इसका पता होना चाहिए। तो उस टाइम क्या होता था, एक राजा नीम होता था। राजा नीम की पत्नी थी, राजा नीम की पत्नी भानी के नाम पर पड़ा। राजा भीम की पत्नी भानी के नाम पर इसका नाम भिवानी पड़ा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जितना भी पढ़ा रहा हूं ना, नोट्स का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है उपनाम। स्टूडेंट्स, उपनामों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली डिस्प्ले पे एक पॉइंट और लिख देता हूं। यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा मंदिर है। सबसे ज्यादा मंदिर हरियाणा में, सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पे है? हमारे भिवानी में। क्या है? सबसे ज्यादा मंदिर क्या है? भिवानी में सबसे ज्यादा मंदिर है। और सबसे बता देता हूं, सबसे ज्यादा बॉक्सर, सबसे ज्यादा बॉक्सर हमारे सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये भी भिवानी में है। ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा जौ और चना की खेती होती है। जौ व चना की खेती होती है सबसे ज्यादा। खेती कौन सी होती है सबसे ज्यादा? जौ और चना की खेती सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको बोलने नहीं है।
उसके बाद आता है उपनाम। स्टूडेंट्स उपनाम क्या है कि सबसे ज्यादा, अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मंदिर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, मंदिर है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे मंदिर। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको छोटा काशी कहा जाता है, इसलिए छोटा काशी, भिवानी को क्या कहा जाता है, छोटा काशी। ठीक है, बहुत उपनाम है यार यहाँ पे। ठीक है, हरियाणा का काशी भी कहा जाता है इसको कई जगह, हरियाणा का काशी, भूलना नहीं है किसी भी चीज को। तीसरा हमारा, इसको क्या है, मिनी क्यूबा कहा जाता है, मिनी क्यूबा। अब बोलोगे सर ये मिनी क्यूबा क्यों कहा जाता है? भाई मिनी क्यूबा एक छोटा सा देश है जहां सबसे ज्यादा, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बॉक्सर है यहाँ पे, इसलिए इसको हमारा हरियाणा का मिनी, एक छोटा सा बॉक्सिंग, इसलिए मिनी क्यूबा एक कंट्री जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बॉक्सर है, इसलिए यहाँ पे इसको मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वार हीरो, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर किया था, इसलिए इसको सिटी ऑफ वार भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वार हीरो। ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है, भूलना नहीं है। इसको वस्त्र नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वस्त्र नगरी भी बोला जाता है। और इसको मंदिरों का शहर भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर है यहाँ पे, तो इसको मंदिरों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, और एक और था यार, धम्यार्थ न्यासों का शहर, ये भी बोला जाता है इसको। ये इसके इंपॉर्टेंट उपनाम थे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने सारे उपनाम आपको बताने की कोशिश किया है। एक भी उपनाम और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी मैं ऐसा छोड़ नहीं रहा तो आपको प्रॉब्लम हो बाद में। अब तहसील, कुछ इंपॉर्टेंट तहसील बता देता हूं। भिवानी खुद एक तहसील है। ठीक है, उसके बाद हमारा भवानी खेड़ा, प्रमुख बताऊंगा मैं, भवानी खेड़ा। उसके बाद तोसाम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या है स्टूडेंट, तोसाम है ना, तोसाम में क्या है, हमारा हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है। और ये किस भगवान का है? भगवान विष्णु का ये मंदिर है, भगवान विष्णु का ये मंदिर है, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहां भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तोसाम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तहसील। आप इसके उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं मैं यहीं पे। क्या है कि जो हमारा ये है, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, भिवानी है ना, जो ये भिवानी है, इसमें क्या क्या है देखो, अभी तहसील का बता रहा हूं। भिवानी में क्या क्या है, एक बॉक्सिंग क्लब है। क्या है? बॉक्सिंग क्लब है सबसे पहले तो, एक पहला इंपॉर्टेंट एक बॉक्सिंग क्लब भिवानी में है। ठीक है, अब सबसे पहले पूछ ले, पहला आदर्श गांव कौन सा था? पहला आदर्श गांव, हरियाणा का पहला आदर्श गांव। तो स्टूडेंट सबसे पहला आदर्श गांव सुई भिवानी में है हमारा, सुई भिवानी। सबसे आदर्श गांव कौन सा है? भिवानी का सुई गांव सबसे आदर्श गांव है। उसके बाद पूछ ले, पहला वाटर वर्क्स गांव कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है स्टूडेंट्स। तो बापोड़ा भिवानी, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। सबसे पहला वाटर, एक मिनट रुको यार, सही नहीं लिखा, वाटर वर्क्स गांव कौन सा है? तो बापोड़ा भिवानी हमारा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पशु क्रेडिट कार्ड की शुरुआत जो हुई थी हमारी, पशु क्रेडिट कार्ड, क्या है, पशु क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी? हरियाणा में। पशु क्रेडिट कार्ड की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी स्टूडेंट्स? भिवानी से हुई थी। सबसे पहले किसान, ये पशु क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरियाणा में। ये भी हमारी कहाँ से हुई थी? भिवानी से। अब उसके बाद पूछ ले, सबसे पहले हरियाणा में ग्रामीण बैंक कहाँ पे आया? सबसे पहला ग्रामीण बैंक, सबसे पहला ग्रामीण बैंक, ये पूछ ले आपसे। तो ये भी सबसे पहले ग्रामीण बैंक हमारा भिवानी में ही आया था, ये भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आप पूछ ले, सड़कों सबसे लंबी
क्या है, सबसे अधिक, सर्वाधिक पक्की सड़कों की लंबाई, पक्की सड़कों की लंबाई में हरियाणा में सबसे बड़ी पक्की सड़कों की लंबाई में सबसे आगे कौन है, भिवानी हमारा सबसे आगे है। ठीक है, ये बात आपको नहीं भूलना है। ठीक है, और सब यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और खनिज का मैं बता देता हूँ, जो खनिज है वो यहाँ पे चूना पत्थर, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ का यही इंपॉर्टेंट था। जो कुछ 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस धीरे धीरे आगे करूँगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रसिद्ध व्यक्ति। तो पंडित नेकीराम है ना स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर आपने इसको रोहतक में भी पढ़ाया था और आज दोबारा लेके आ गए यार। तो स्टूडेंट्स क्या था कि पंडित नेकीराम का जो संबंध है वो कैलेंगा गांव है। अभी पहले क्या होता था, जो ये कैलेंगा गांव है ना स्टूडेंट्स, ये रोहतक में पड़ता था, इसलिए मैंने रोहतक में भी पढ़ा दिया। लेकिन अभी क्या है, कैलेंगा हमारा कहाँ पे पड़ता है, भिवानी में पड़ता है। लेटेस्ट हमारा क्या है, भिवानी में पड़ता है स्टूडेंट्स। पहले क्या था, ये रोहतक में पड़ता था, इसलिए मैंने रोहतक में भी पढ़ा दिया, कोई वहाँ पे गलत नहीं है। बट कैलेंगा क्या है, अभी प्रेजेंट में हमारा भिवानी में पढ़ रहा है, इसलिए मैं इसको भिवानी में भी आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो इसका जन्म कब हुआ था स्टूडेंट्स, इसका जन्म 4 दिसंबर 1887 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक समाचार पत्र लिखा था। क्या था, एक समाचार पत्र था जिसका नाम था संदेश। ये कब लिखा था उन्होंने, 1930 में लिखा था। कब लिखा था, 1930 में। और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये मैं सारी चीजें पहले है ना आपको पढ़ा चुका हूँ, रोहतक में की स्थापना की थी। ठीक है, बट मुझे इधर से कोई क्वेश्चन मिस नहीं चाहिए, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या था कि एक अंग्रेज होता था हमारा, उस टाइम इनसे कुछ बातें हुई थी, तो अंग्रेज ने इनसे खुश होकर कहा था कि आपको क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने कहा था कि मुझे, उसने कहा था कि अंग्रेज ने क्या कहा था कि कुछ आपको भूमि कहाँ चाहिए। तो उसने क्या कहा था कि मुझे तो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये किसने कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका देहांत कब हो गया था स्टूडेंट्स, 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये इसलिए मैंने नेकीराम उधर रोहतक में भी पढ़ा दिया था और भिवानी में भी आपको यहाँ पे पढ़ाया है। उसके बाद चौधरी बंसीलाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से पता नहीं कितने क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इस नाम से। चौधरी बंसीलाल से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसको। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका 1927 में हुआ था, गोलागढ़ भिवानी में। गोलागढ़ भिवानी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, और क्या था स्टूडेंट्स, ये क्या था कि हरियाणा के सबसे कम उम्र में सीओ बने थे। सीओ बोला, हरियाणा के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बना थे, प्रधानमंत्री बने थे। हरियाणा के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, यही बने थे। मात्र कितनी उम्र की, 41 वर्ष की उम्र में क्या बन गए थे ये, 41 वर्ष, बोलोगे नहीं अच्छी तरह लिख देता हूं, 41 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के सीएम बन गए थे। ठीक है, ये बोलते हैं इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा, हरियाणा की दूसरी भाषा, सॉरी यार मैं प्रधानमंत्री लिख दिया, मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे 41 वर्ष की आयु में। ठीक है, क्या बन गए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मात्र 41 वर्ष की आयु में बन गए थे। इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा है जो कौन सी थी, हरियाणा की दूसरी भाषा को किसको घोषित कर दिया था, तमिल को इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा घोषित कर दिया था। तो इसलिए पूछा जा सकता है हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी है, तो तमिल है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको आपको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इनके टाइम में ही, इनके समय में हर गांव में बिजली आई, पानी आया, और सड़कों को शहरों से जोड़ा गया, सड़कों को गांवों से जोड़ा गया। जो शहरों की सड़कें होती हैं उनको गांवों से जोड़ा है।
इन्हीं के टाइम में हुआ ये सब। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आपको कहीं भी कोई चीज मिस नहीं करनी है इनकी। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनका कई जगह क्या बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। ये चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स है जो भूलना नहीं है आपको। ठीक है, और इनको कई जगह हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। उसके बाद कई जगह हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और इनको हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, हरियाणा का शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कहा जाता है। और इनका केंद्र सरकार में क्या रोल है, अभी तो ये मेन पॉइंट्स हो गए। ठीक है, क्या था कि बंसीलाल ने बहुत काम किए हमारे हरियाणा में, तो इन्होंने क्या किया था, केंद्र में भी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में ये रेल मंत्री रहे। कौन कौन से मंत्री, रेल मंत्री रहा, रक्षा मंत्री भी रहा ये हमारा। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, परिवहन मंत्री भी रहा। क्या है, केंद्र में ये हरियाणा के केंद्र सरकार में ये रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री भी रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था हरियाणा में। क्या कर दिया था, 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 में इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी, हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी। ठीक है, और लोगों ने क्या कर दिया था, हरियाणा में इसकी सरकार ही गिरा दी थी, हरियाणा में इनकी सरकार गिरा दी थी, इसी कारण सरकार गिरा दी थी। ठीक है, क्या कर दिया था, इसी कारण हरियाणा में सरकार गिरा दी थी। ये कौन सी पार्टी से होते थे, कांग्रेस पार्टी से होते थे। ठीक है, किससे होते थे, कांग्रेस से होते थे ये लोग, ये। ठीक है, और इन्होंने 1996 को कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। क्या कर दिया था, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कब छोड़ा, 1996 को इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां बता देता हूं इसकी। और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, कौन सी एक नई पार्टी बनाई, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, नई पार्टी बनाई, और इसका चुनाव चिन्ह क्या होता था स्टूडेंट्स, लड़का लड़की। इसका चुनाव चिन्ह क्या होता था, लड़का लड़की चुनाव चिन्ह होता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके टाइम में ही 19 नवंबर 1970 को उचानी गांव बना, उचानी गांव बना था। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट था। तो ये चौधरी जो बंसीलाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, इसको कहीं भी हमें भूलना नहीं है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में पहली बार 1971 में जनगणना हुई थी, जनगणना। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा में जनगणना इन्होंने स्टार्ट करवाई, कब हुई, 1971 में। ठीक है, बंसीलाल ने क्या कहते हैं कि हरियाणा बोर्ड है, उसकी स्थापना भी की थी, कब की थी, 1969 में। ठीक है, HBSC की स्थापना कब की थी, इन्होंने क्या की थी, 1969 में। ये आपको भूलना नहीं है, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इसके बाद हमारा आता है बनारसी दास गुप्ता, जो भी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा के 2 बार CM रहे। क्या है, हरियाणा के 2 टाइम सीओ, 2 बार क्या रहे, CM रहे हैं हमारे, 2 बार क्या रहे हैं यहाँ पे हमारे हरियाणा के
सीएम रहे हैं। इनकी 4 पत्रिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इन्होंने 3-4 पत्रिकाएं लिखी है, जिनमें से 3 प्रमुख है। ठीक है, कौन सा है? जो पहला है हमारा हरियाणा केसरी पत्रिका। ठीक है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, तीनों पत्रिका इनकी, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने लिखा हरियाणा कांग्रेस पत्रिका। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तीसरी लिखा देश पत्रिका। ये इनकी पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और ये 2 बार है ना, 2 बार डिप्टी सीएम मतलब उप सीएम भी रहे हैं हमारे। क्या है? ऊपर जो उप मुख्यमंत्री हम बोल देते हैं, वो भी रहे हैं। उसके बाद है लीलाराम। तो लीलाराम स्टूडेंट्स, इनका संबंध हमारा कुश्ती से है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? 1958 में जो हमारे राष्ट्रीय मंडल खेल होते थे, राष्ट्रीय मंडल खेल में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, दिल्ली के सीएम है, ये किन का संबंध भी कहां से है? भिवानी से। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? भिवानी से। अब आ जाता है सेठ छाजूराम। इनका भी संबंध कहां से? हमारा भिवानी से है स्टूडेंट्स। और इनको क्या है? हरियाणा का दानवीर कहा जाता है। हरियाणा का दानवीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो छज्जूराम जो हमारे थे, इनको सारा इन्होंने पढ़ाई लिखाई इन्होंने ही किया था, उसका दानवीर, ये भूलना नहीं है। और हरियाणा का भामाशाह भी कहा जाता है इनको, हरियाणा का भामाशाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा, ये नोट्सों में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा। जो आसन कुमार है, ये क्या स्टूडेंट है? कबड्डी कोच है। कबड्डी कोच है। इनका संबंध भी कहां से है? भिवानी से। ये बात आपको भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद वीरेंद्र सिंह, कविता कुमारी और कैप्टन हवा सिंह, ये सारे क्या हैं? बॉक्सर हैं। वो सभी का संबंध कहां से है? हमारा भिवानी से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भीम सिंह। ये क्या स्टूडेंट्स? एक एथलेटिक खिलाड़ी है, एथलेटिक्स खिलाड़ी है। और इनका संबंध भी कहां से है? भिवानी से है। ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, ये क्या है? बिरडदास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्रांतिकारी थे। क्या है? एक क्रांतिकारी। और ये कहां से है? रोहतान भिवानी से। रोहतान गांव भिवानी में, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और स्टूडेंट्स, कहा जाता है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि इनको, इन चित्र सुनना, इनको तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था, मार दिया गया था। तोप के आगे बांध के फिर नीचे तोप फायर किया गया था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहां से क्या आ सकता है? जो हरियाणा के अभी सीएम है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने यहां पहली बार तिरंगा फहराया, पहली बार तिरंगा लहराया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसको तोपों के आगे बैठा के बांधकर उड़ा दिया गया था। अब हरियाणा का HBSC बोर्ड, HBSC हरियाणा बोर्ड, ठीक है, ये भी कहाँ है स्टूडेंट्स? हमारा भिवानी में ही है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1969 में। इसको कहाँ किया गया था? चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इसको, वहां पे इसको 1969 में हुआ था, तब ये चंडीगढ़ में था। ठीक है, और 1981 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया भिवानी। पहले क्या था? इसका मुख्यालय कहाँ पे था? चंडीगढ़ में था हमारा। क्या थे? चंडीगढ़ में था हमारा। बाद में इसको भिवानी शिफ्ट कर दिया 1981 में। ठीक है, और इसी टाइम हरियाणा ओपन से फिर वो हमारा, मैं लिख देता हूं पूरा, फिर आप डाउट में आओगे वरना। हरियाणा ओपन बोर्ड भिवानी,
ये कब बना हमारा? ओपन से जो हम 11 12 करते हैं यार, बीएससी करते हैं, तो 1994 में ओपन से स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये मैं पहले ही बता देगा किसके टाइम में बना था हमारा। मैं पहले देखो पढ़ाया आपको, आराम से पढ़ाऊंगा दोबारा यार। यहाँ चौधरी जो बंसीलाल थे इनके टाइम में बना था, मैंने पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया था, लेकिन आपको ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था हमारा। उसके बाद चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी, एक क्वेश्चन और है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, ये भी हमारा क्या है, भिवानी में ही है। इसको 2010 में बनवाया गया। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रमुख स्थल, तोशाम की बरादरी स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण मैंने पहले ही बताया था कि किसके लिए भिवानी प्रसिद्ध है, हमारा चूने के लिए। इसका निर्माण चूने और छोटी ईंटों से हुआ, छोटी ईंटों से हुआ था। ठीक है, इसमें 12 दीवारों का निर्माण हुआ, 12 दीवारों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, कचहरी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंदिर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहाँ है, तिगडाना भिवानी में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 मंदिर है, क्या है, 3 मंदिर है। और यहाँ पर डेरा भी लगता है, यहाँ डेरा भी लगाया जाता है, डेरा भी लगाया जाता है। तिगडाना में क्या है, 3 मंदिर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। गौरी शंकर मंदिर, ये क्या है, भिवानी शहर में है, भिवानी शहर के मध्य में स्थित है, भिवानी शहर में स्थित है स्टूडेंट्स। इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है, किरोड़ीमल मंदिर, किरोड़ीमल मंदिर। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण है ना किरोड़ीमल ने करवाया था, सेठ किरोड़ीमल ने इसका निर्माण करवाया था। क्या था इसका निर्माण, किरोड़ीमल ने कहा था, इसको किरोड़ीमल मंदिर भी बोला जाता है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद भूतों का मंदिर स्टूडेंट, इसको 1919 में बनवाया गया था। ठीक है, ये मूल वाले तालाब के पास स्थित है, मूल वाले तालाब पर स्थित है। ठीक है, ये चीजें हमें नहीं बोलनी है। उसके बाद भैया पर्यटक स्थल, ये भी हमारा कहाँ पे है, भिवानी में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है, तो ये भी हमारा कहाँ पे है, भिवानी में ही स्थित है। अब लोहारू का किला स्टूडेंट्स, लोहारू भी का किला भी हमारा भिवानी में स्थित है, इसको भी हमें नहीं भूलना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लोहारू का किले का आप पूरा डिटेल में जाके एक बार थोड़ा पढ़ना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ 1 लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, उनका आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि 1893 में क्या था, 1893 में भिवानी में से पहली बार नहर निकली, भिवानी में से हरियाणा की पहली नहर निकली। ठीक है, उसके बाद 1933 में मैंने बताया वाटर वर्क्स गांव, कब बना वाटर वर्क्स गांव हमारा, 1933 में। ठीक है, और उसके बाद 1935 में भिवानी में क्या, गंदे पानी की नालियां, गंदे पानी की नालियां बनी, गंदे पानी की नालियां बनाई गई यहाँ पे। ठीक है, इधर 1883 में क्या हुआ, रेल यात्रा प्रारंभ हुई, रेल यात्रा प्रारंभ हुई। ठीक है, और 1992 में यहां पे क्या हुआ, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई। ये बात आपको नहीं भूलनी है। 1948 में बड़ा डाकघर खोला गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे डाकघर कब खोला, क्या क्या है। 1948 में यहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर की नियुक्ति की गई, टेलीफोन
ऑपरेटर की नियुक्ति की गई। ठीक है, ये चीज आपको नहीं बोलना है। उसके बाद ठीक है 1957 में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा श्री स्नातक धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। कौन सी? स्नातक धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा सकता है। और 1968 में यहाँ पे पंडित सीताराम शास्त्री ने ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा सकता है यहाँ सिंचाई कहाँ से होती है, तो यहाँ पे जूही सिंचाई योजना के तहत होती है। जूही सिंचाई योजना के तहत होती है। जूही क्या है? यह एक नहर है, यहाँ से इसकी खेती होती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे बोला जाता है लोहारू सिंचाई योजना भिवानी में चरखी दादरी में भी इसी से खेती होती है। और लुहारी सिंचाई योजना का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर। सभी ने सुना होगा इंदिरा गांधी नहर। दूसरी कौन सी नहर से खेती होती है? इंदिरा गांधी नहर से। यहां से क्या होती है? सिंचाई होती है, खेती होती है। ये आपको नहीं भूलना है। तीसरा बोला जाता है भिवानी उथापक सिंचाई योजना। ये सिंचाई योजना है सारी, याद रखना है आपको। ठीक है, इसको दूसरा बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। सबके दो दो तीन तीन नाम बता रहा हूं, कहीं कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, उसके बाद इसका इससे भी योजना, उससे बाद पूछा जाता है कि भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई, तो भिवानी में 1937 में टेक्सटाइल की स्थापना हुई थी। अब पूछ ले भिवानी में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भिवानी में कांग्रेस की स्थापना, तो भिवानी में कांग्रेस की जो स्थापना है 1919 में हुई थी। किसने की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी में कांग्रेस की स्थापना की थी। ये आपको नहीं भूलना है। उसके बाद एक आ जाती है रंगी शाह मस्जिद। तो स्टूडेंट्स, ये रंगी शाह मस्जिद भी हमारी भिवानी में है। भिवानी में कहाँ पे है? तोशाम में है। ठीक है, और इसके मस्जिद के कुछ उपनाम भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छी तरह सीखने। क्या उपनाम है इसके? कुछ क्या उपनाम है? इसको छोटी मस्जिद भी बोला जाता है। ठीक है, इसको व्यापारियों वाली मस्जिद भी बोला जाता है, इसको भूलना नहीं है। इसका निर्माण किसने करवाया? अब ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। तो इसका निर्माण है लालचंद और मामन ने करवाया था। लालचंद और मामन ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको नहीं भूलनी है। एक और है, क्या है? अष्टकुंड। ये लास्ट है हमारी, अष्टकुंड एवं पंचतीर्थ। ये भी हमारा एक स्थल है जो कि पहाड़ी, तोशाम की जो पहाड़ी है वहां पे स्थित है। ठीक है, यहां पे क्या बोला जाता है? ऐसा बोला जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास पे थे, क्या थे? अज्ञातवास पर पांडव थे, तो यहाँ पे 13 दिन रुके थे। क्या दिन? यहाँ पे 13 दिन बिताए थे अज्ञातवास पांडवों लोगों ने 13 दिन यहाँ पे बिताए थे, ये बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा कुछ भिवानी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने मेरा पूरा कराने की कोशिश किया। नेक्स्ट जिला हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके स्टार्ट करेंगे। और नीचे इतना भी मैंने पढ़ाया, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टेट वाइज लिखा हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो। थैंक यू।